Hey guys, welcome back to my channel. My name is Lokesh Raut. I'm a fifth year medical student at Orenburg State Medical University और स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। 7,000 सब्सक्राइबर से अपन लगभग 14 या 15 सब्सक्राइबर दूर है। उम्मीद है कि इस वीडियो के बाद मेरे हो जाएंगे 7,000 सब्सक्राइबर्स और मेरे जो व्यूइंग परसेंटेज है उसमें अनसब्सक्राइब वाले लोग ज़्यादा है बल्कि सब्सक्राइब वाले कम है। तो आप सब्सक्राइब करेंगे तो थोड़ा अच्छा लगेगा और मोटिवेशन मिलता रहेगा। तो पुरानी कुछ वीडियोस मैंने डाली थी कबार्डिनो, नॉर्दर्न, बशकीर, मंथली एक्सपेंस और बहुत कुछ ओरेनबर्ग वगैरह पे डाली हैं। आज बात करेंगे इमैनुअल कंट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी इतने में डिमांड में मेरे को बच्चे पूछ रहे हैं जस्ट बिकॉज इसके नाम में एक फेडरल जुड़ा है। बच्चों को लगता है कि फेडरल, बच्चे पता नहीं आज भी मेरे व्हाट्सएप पे लड़का था, बोले भैया मेरा एक ड्रीम है कि मेरे को फेडरल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है। मैं बोला फेडरल क्या है? तो बोला कि मतलब उसको भी किसी ने बताया था कि भैया डायरेक्ट जो गवर्नमेंट के अंडर आती है। मैं बोला कि बाकी जो स्टेट यूनिवर्सिटी होती है वो, बोले भैया वो स्टेट के अंडर आती है। मैं बोला उसका फ़ायदा क्या होता है? गवर्नमेंट, भैया उसकी जो डिग्री होती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, जैसे अपना एम्स होता है वैसे। मैं बोला कि जो फेडरल से पढ़ के आते हैं क्या उनके जो बच्चे फेडरल से पढ़ने वाले वो इंडिया में जाके एफएम एग्जाम है देते? तो ये नॉनसेंस है। फेडरल यूनिवर्सिटीज ही सबसे ज़्यादा लूटने एक जरिया बन चुका है। फेडरल यूनिवर्सिटी के नाम पे बच्चों से काफ़ी पैसा ले जाता है। कजान फेडरल का भी मैं आपको एक्सपोज करूंगा कि कजान फेडरल का नाम यूज़ करके कैसे बच्चों को कजान स्टेट में भरा जाता है, कैसे बच्चे उस ट्रैप में फंसते हैं। मेरी आगे वीडियोस भी उस बारे में आएगी। तो फेडरल का ऐसा कुछ नहीं है। फेडरल मान लो एक गवर्नमेंट कंट्रोल में तो होती है और थोड़ी सी उसके हॉस्टल वगैरह सस्ते होते हैं, लेकिन जितना आप गवर्नमेंट अंडर में जाओगे उतना आपको आपकी जो लिविंग लाइफ स्टाइल में तो कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हॉस्टल्स बहुत पुराने होते हैं, ज़्यादा रेनोवेशन होती नहीं है, हॉस्टल उतने अच्छे खासे होते नहीं हैं। आप स्टेट यूनिवर्सिटी में जाओगे तो जो मतलब उसमें ज़्यादा जो मेन वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, तो वो अपने हिसाब से अच्छे अच्छे दे गिव यू हॉस्टल यहाँ पे। लेकिन जो फेडरल यूनिवर्सिटी होती है उसमें कोई आपसे अलग अलग से आपके लिए हॉस्टल नहीं होता, तो आपको गवर्नमेंट के अंडर के हॉस्टल में रहना पड़ता है, जो कि बहुत खराब होता है। इमानुएल बाल्कन बाल्टिक जो फेडरल यूनिवर्सिटी है, इमानुएल कांट बाल्टिक फेडरल यूनिवर्सिटी रशिया, तो वो 1947 में इस्टेब्लिश हुई थी। ये यूनिवर्सिटी जर्मनी के पास में है, जर्मनी के बॉर्डर पे है। तो वहाँ की जो पॉपुलेशन है, जो रहते हैं वहाँ पे लोग मोस्टली सारे जर्मन इन्फ्लुएंस्ड है। वहाँ का कल्चर जर्मन है, मोस्टली जर्मन भाषा बोली जाती है। वहाँ पे आपको चाइनीज़, जापानीज लोग भी मिलेंगे। ये सब जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ ये बिल्कुल ट्रू ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन है। मैंने आज ही एक इमैनुएल बाल्कन के बच्चे से बात की है जिससे मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है। तो ये सिटी का कुछ सिनारियो है। तो जर्मनी के पास रहने के कारण वहाँ के जो लोग हैं वो जर्मन इन्फ्लुएंस्ड है, जापानीज और चाइनीज़ लोग भी वहाँ पे रहते हैं। तो सिटी थोड़ी महंगी है और वहाँ का लिविंग लाइफस्टाइल महंगा है। बसेस अवेलेबल है 28 रुपीज़, लेकिन जो वेजिटेबल्स है, जो बाकी ग्रोसरीज है, वो एज कम्पेयर टू अदर सिटीज़ इमैनुएल बाल्कन जो सिटी है वहाँ पे महंगा है। टेम्परेचर भी उतना ज़्यादा ठंडा नहीं होता, लगभग -19 -20 के आसपास उसका एक्सट्रीम टेम्परेचर जाता है। इमैनुएल बाल्कन जो सिटी है वहाँ पे जो टीचर्स भी है दे मोस्टली आर जर्मन, और थोड़ी जर्मन भाषा ही वो लोग मोस्टली ज़्यादा यूज़ करते हैं। और यहाँ पे 3 मेन कॉन्ट्रैक्टर्स है जितना मेरे को पता चला है। 3 मेन कंपनी जो यहाँ काम करती है। मेस आपके लिए यहाँ पे कंपलसरी नहीं है, डिपेंड्स आप किस काउंसलर से एडमिशन ले रहे हो। तो एक ही काउंसिल है जिनके यहाँ पे यदि आप उस रास्ते से जाते हो या यू चूज देम तो आपको मेस आपको कंपलसरी होती है। तो जो अदर 2 कॉन्ट्रैक्टर्स है उनसे अगर आप जाते हो तो यहाँ पे आपको मेस कंपलसरी नहीं है, आप खुद अपना खाना बना सकते हो। हॉस्टल इमैनुएल बाल्कन का एक ही है मेनली, वैसे 2 हॉस्टल है, लेकिन सारे जो इमैनुएल बाल्कन के बच्चे वो एक ही हॉस्टल में रहते हैं, दूसरे हॉस्टल में बहुत ही कम बच्चे रहते हैं और बाकी शायद रशियन भी रहते। तो उसने तो बताया था कि एक ही मेन हॉस्टल है। हॉस्टल ठीक ठाक है, ऐसे कोई बहुत अच्छे नहीं है। उसने बोला था कि भैया हॉस्टल ठीक ठाक है, ऐसा कुछ बहुत नहीं क्रेज नहीं है। खाना का प्रॉब्लम है इमैनुएल बाल्कन में। खाने का दिक्कत ऐसा है कि
जो मेस, यदि आप एक काउंसिल है जो एक कंपनी है जिससे आप अगर जाते हैं तो आपको मेस वहाँ पे मिलती है, लेकिन मेस का खाना अच्छा उन्होंने नहीं होता और ब्रेकफास्ट मिलता नहीं है। लंच है और डिनर है। लंच में सिर्फ चावल दाल मिलता है और डिनर के टाइम पे आपको खाना मिलता तो है, लेकिन रोटी छोटी छोटी 4 रोटी मिलती है और 4 रोटी के ऊपर आपको एक भी रोटी नहीं दी जाती। तो बच्चों की ये कंप्लेंस है कि खाना उस खाने से पेट नहीं भरता, तो छोटी छोटी 4 रोटी दी जाती है, थोड़ी सब्जी दी जाती है, वो भी टेस्टलेस सब्जी होती है, उसका कोई चाव नहीं होती। तो खाना खाने के वांदे हैं उस जगह पे। तो ये, और अभी तक कोई भी बैच वहाँ से पास आउट नहीं हुई है। ये पहला साल होगा जब इमानुएल बल्किन से एक पहली बैच पास आउट होगी। इसका जो फी स्ट्रक्चर है, उसका जो ट्यूशन फी है वो है 2,83,500 रुपये, 2,83,500 रुपये इसकी ट्यूशन फी है। ये मेरे हाथ में जो फी स्ट्रक्चर है वो जो ऑफिशियल वहाँ का जो आदमी है उसका, जो भी वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी वहाँ कंपनी है, उनका फी स्ट्रक्चर है मेरे पास में। तो 2,83,500 इमानुएल की ट्यूशन फी है। हॉस्टल, वहाँ पे हॉस्टल में भी दिक्कत है। हॉस्टल का वहाँ पे सीन ये है कि सेम अगेन विद काउंसलर, तो एक काउंसलर जो है प्रॉपर जो गवर्नमेंट की हॉस्टल की जो फी होती है 12,000 रुपये, मतलब 1,000 रुपये एक महीने का वो चार्ज करते हैं। लेकिन अगर आप किसी और काउंसलर से जाओ तो आपको 50,000 एक साल का देना पड़ता है। तो ये भी इंफॉर्मेशन है। फिर हॉस्टल के मान लो आपको 50,000 रुपये वहाँ पे देने पड़ेंगे। वीज़ा एक्सटेंशन या मेडिकल इंश्योरेंस के पैसे लगभग 20 to 25,000 वहाँ पे लिए जाते हैं। फिर बायोमेट्रिक का 7,500 रुपये लगता है। और जो वन टाइम चार्ज है वहाँ का, तो इस फी स्ट्रक्चर में लगभग 1,500 से 2,000 के बीच में यहाँ आंकड़ा लिखा हुआ है, तो जो कि मेरे हिसाब से थोड़ा सा महंगा ही लगा मेरे को। तो यदि इसकी फ़ी 2,83,500 है और यदि आप इसे 50,000 हॉस्टल का जोड़ लेंगे तो कितना होता है, 3,35,000, 24,000 का मेडिकल इंश्योरेंस जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 3,35 और 25, तो कितना हो गया, 360। सही है, 360 हो गया। और 360 में यदि आप बायोमेट्रिक का जोड़ लेंगे 7,000 तो 367, और 3,70,000 तक ये जा रहा है एक साल का। तो एवरी ईयर का आपका 3,07,000 यहाँ पे लग रहा है। तो मेरा तुमको बताने का ये मोटिव है कि तुम लोग जो बोलते हो कि भैया वो तो 2,80,000 वाली यूनिवर्सिटी है, तो 2,83,000 बच्चों उसकी ट्यूशन फी होती है। मेरे पास कोई भी बच्चे लास्ट ईयर भी आए थे, भैया इसमें उनके पास एक ब्रोशर था, उसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी नाम लिखे हुए थे, उन सबकी फ़ी लिखी हुई थी, उसमें सिर्फ ट्यूशन फी लिखी हुई होती है। तो आप जो बोलते हो भैया 2,80,000 वाली है, 2,80,000 वाली है, 2,80,000 से अपन 3,70,000 पे पहुंच गए, 1,00,000 रुपया बढ़ गया। तो 50,000 रुपये हॉस्टल का, 25 वीज़ा, मेडिकल इंश्योरेंस, 27,000 बायोमेट्रिक। तो ये सब आपसे चार्ज करते करते वो यूनिवर्सिटी जो इमानुएल बल्किन है आपको लगभग 3.25 लाख रुपये साल का उसका विद हॉस्टल पड़ता है। बाकी OTC जो आपको फर्स्ट ईयर में देना पड़ता है वो भी है। इसको छोड़ के आपको काउंसलर का फी देना पड़ेगा और फर्स्ट टाइम का एयर टिकट ये देना पड़ता है। तो मेरे हिसाब से मोटा मोटा इसका पहले साल का 4.25 लाख, ये 1.5 लाख, 1.5 से 2.25 लाख रुपये OTC हो गया। तो 4.25 और 2 लाख रुपये और जोड़ लो, 5.5, 6.5 में से थोड़ा 25 माइनस कर लो क्योंकि 2.25 लाख थे, तो 6.5 लाख। और कंसल्टेंट का फी पकड़ के 7.5 लाख और लगभग 7 to 7.5 लाख आपको इमानुएल बल्किन में फर्स्ट ईयर में आपका खर्चा है। तो जिसमें, और अभी तक इसमें मेस नहीं आई है, मेस का आपका $1,200 आपका लगेगा। आप कभी भी जाओ वहाँ पे $1,200 आपको पे करने ही पड़ेंगे। तो मोटा मोटा हिसाब है 3.7 लाख, ये लगभग वन टाइम चार्ज जो 1.5 से 2.25 लाख रुपये ले जाता है। तो 4.25, 4.5, 6.5 के पास पहुँच गए। 1 लाख रुपये मान लो, 1 लाख, 1 से 1.5 लाख रुपये जो कंसल्टेंट का, जो आपका काउंसलर है वो लेता है। तो 6.25 लाख से आप 7.5 लाख पे आ गए, ठीक है, 7.5 से तो वही है। इसमें अब आपका मेस नहीं आया है, तो ये तो काफ़ी महंगा पड़ रहा है, क्योंकि अगर आप इसका
फिर से भी अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो 2,83,000 फ़ी है, ठीक है, 50 हॉस्टल है, तो ये 3.5 लाख नियरली यही हो गया, 3,40,000 मान लो, 24 मेडिकल इंश्योरेंस का और, तो 3,65,000 बायोमेट्रिक और 7.5, तो 3,70,000, 3,70,000 ये हो गया, 2.25 लाख रुपये नियरली इसका वन टाइम चार्ज है। तो 3,70,000 में और 2 लाख ऐड करो, 4,70,000, 5,70,000, 5,70,000 में से थोड़े से माइनस कर दो क्योंकि अपने 2 लाख ऐड की थी, तो 5.5 लाख हो गए। 5.5 लाख में 1 लाख रुपये मान लो कंसल्ट का फी है, 6.5 लाख, 1 लाख रुपये मेस का, 7.5 लाख, एयर टिकट का 50, तो लगभग ये आपको 8 लाख रुपीज़ आपका पहले साल का पैकेज बनता है। कभी भी कहीं भी आप जाओ, किसी भी यूनिवर्सिटी या किसी भी काउंसिल के पास जाओ, मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी ये नहीं पूछना है कि सर फर्स्ट ईयर का पैकेज कितना है। तो ये पैकेज क्या सिस्टम है, पैकेज क्या है? आपके कोई टूर्स एंड ट्रैवल्स एजेंसी के पास गए हो कि सर इसमें 3 डेज 2 नाइट का पैकेज है, इसमें आपका खाना पीना इंक्लूड है? ऐसा नहीं है। आप पूछते हो कि सर इसकी ट्यूशन फी बताइए, हॉस्टल की फ़ी कितनी है बताइए, हमको वीज़ा एक्सटेंशन मेडिकल इंश्योरेंस का कितना पैसा लगेगा वो बताइए, इसमें वन टाइम चार्ज कितना है, आपकी फ़ी कितनी है और एयर टिकट कितना है। तो ये क्लियर पूछिए। ये ऐसा नहीं होता कि पहले साल का पैसा ज़्यादा लगता है, ज़्यादा लगता है, थोड़ा ज़्यादा लगता है क्योंकि उसमें आपका फर्स्ट टाइम का एयर टिकट होता है, काउंसिल की फ़ी होती है, वन टाइम चार्ज होता है, बाकी जो सारी चीज़ें वो आपको हर साल सेम देनी पड़ती है। तो कभी भी पैकेज वाले सिस्टम में मत जाइए। मतलब मेरे को तो सोचिए आपकी इस यूनिवर्सिटी की जो ट्यूशन फ़ी है वो 3.25 लाख रुपये है, 2,83,500 है, तो 2,83,500 फ़ी है, और इसका फर्स्ट का बजट जा रहा है लगभग 8 लाख रुपये। तो जो कि मेरे हिसाब से मेरे को तो बहुत एक ज़्यादा लगा, क्योंकि ओरेनबर्ग भी अगर आप आएंगे तो ओरेनबर्ग का जो कॉलेज फ़ी है वो $6,000 है, तो $6,000 उसका फ़ी है, तो मतलब लगभग 5 लाख रुपये हो गया। काउंसलर का फ़ी 1 लाख रुपये हो गया, तो 6 लाख, और एयर टिकट फर्स्ट टाइम का 50,000, तो 6.5 लाख। तो जिस यूनिवर्सिटी की फ़ी मेरी यूनिवर्सिटी की 5 लाख रुपये, उसमें भी आपको पहले साल 6.5 लाख रुपये लग रहे हैं, और यहाँ पे आपको लगभग 7 से 8 लाख रुपये लग रहे हैं। तो काफ़ी महंगा इसका फर्स्ट का बजट बनता है। बाकी सेकंड ईयर से आपको 4.25 लाख रुपये एवरी ईयर आपको लगेगा इमरान बाल्किन का। खाने का भी जैसे मैंने बताया कि कुछ चीज़ों की समस्या है, यदि आप मेस वाले इसमें आपका चयन होता है या आपको मेस कंपलसरी होती है, तो आपको लगभग 3 महीने के 25,000 रुपये आपको मेस के देने पड़ेंगे, जिसमें खाना जैसे मैंने बताया कि रात को सिर्फ 4 रोटी मिलती है, ब्रेकफास्ट मिलता नहीं है, और 4 रोटी के ऊपर खाना मिलता नहीं है, बच्चों का पेट भरता नहीं है। सो दीज आर द ट्रू फैक्ट्स। बाकी यूनिवर्सिटी में एज सच कोई दिक्कत है नहीं, एजुकेशन इज़ ओके। एनाटॉमी उनका बहुत तगड़ा है, बाकी सब्जेक्ट में उतना कुछ खास है नहीं। यूनिवर्सिटी से जो मतलब हॉस्टल से यूनिवर्सिटी है वो लगभग 6 किलोमीटर के आसपास है, बस जाती है, और आप जहाँ उतरते हो उस बस स्टॉप से फिर और कैंपस आपके कॉलेज का वो लगभग 1 किलोमीटर है। तो आप अपने यूनिवर्सिटी से अपने हॉस्टल से निकलेंगे कॉलेज जाने के लिए, तो 6 किलोमीटर ट्रैवल करेंगे, और फिर उस बस स्टॉप पे आप पहुँच गए, वहाँ से अपने कैंपस के लिए और आधा किलोमीटर का आपको सफ़र तय करना है। तो ये वहाँ का सिनेरियो है। और जो उस सिटी के जो लोग हैं वो उतना ज़्यादा इंडियंस को पसंद नहीं करते। इसमें क्लियर कि उसने उस बच्चे ने बताया कि इंडियन स्टूडेंट्स को उतना वो लोग पसंद नहीं करते, थोड़ा सा रेसिस्ट वाला बिहेवियर रहता है। हो सकता है कि वहाँ पे चाइनीज़, जापानीज़, जर्मन पॉपुलेशन होने के कारण वो इंडिया को उतना अच्छे से ना ग्रीट करें। तो एक केस भी हुई थी जिसमें एक स्टूडेंट पे किसी वहाँ के नेटिव बंदे ने स्प्रे मारा था उसकी आंखों में, तो उसकी आंख बहुत जल रही थी। तो ये केस भी हुई है। और इमानुएल बाल्टिक में फर्स्ट ईयर के बच्चों को लाइब्रेरी से बुक लेके घर जाना अलाउड नहीं है, मतलब वो लोग लाइब्रेरी से बुक इशू करा के हॉस्टल में पढ़ नहीं सकते। फर्स्ट ईयर के बच्चों को अलाउड नहीं है। यदि फर्स्ट ईयर के बच्चों को लाइब्रेरी की बुक यूज़ करनी है तो वो उनको वही लाइब्रेरी में ही पढ़नी पड़ेगी, वो लोग हॉस्टल में बुक नहीं ला सकते। बस, तो ये इमानुएल बाल्किन का सारा सिनेरियो है। मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दिया। मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमेशा ना, अगर आपका, क्योंकि राउंड ऑफ देखोगे तो आप 4.25 लाख रुपये आपका हर साल के आसपास आप खर्च कर रहे हो, तो कोई ऐसी यूनिवर्सिटी लो जो
जहाँ पे इंडियंस ज़्यादा हो, पॉपुलेशन भी रशियन ही हो, क्योंकि रशियंस उतना इंडियंस को देख के ट्रिगर नहीं होते जितना ये जर्मन, जापानीज़, चाइनीज़ ये लोग होते। तो सेफ्टी भी मैटर करती है। आई डोंट नो कि बच्चे मेरे को इमानुएल बाल्टिक क्यों इतना फोर्स करते हैं। सबको एक सस्ती नोट लगती है, लेकिन जितना मैंने इसका हॉस्टल पकड़ के वीज़ा एक्सचेंज मेडिकल इंश्योरेंस पकड़ के कैलकुलेट किया है, तो 4.5 लाख रुपये विदाउट मेस एवरी ईयर का आपका जा रहा है। और फर्स्ट ईयर में तो अलग ही बजट जा रहा है, जो कि मेरी यूनिवर्सिटी में से महंगा जा रहा है। सो ये सारी चीज़ें थी। और बाकी अभी आपकी चॉइस है, यदि आपको इमानुएल बाल्टिक में ही लेना है तो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं मेरे हिसाब से आपको सजेस्ट करूँगा कि आपका 4.5 लाख रुपये अगर आप भरने के लिए रेडी है तो 3.57 लाख वाले में, और दूसरी यूनिवर्सिटी भी है जहाँ पे ये सब चीज़ें आपको दिक्कतें फेस करने की जरूरत नहीं है, और इतना दूर आपको कॉलेज जाने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मेरा जो एरिया जहाँ मैं रहता हूँ, तो वह मेरे से एक कॉर्पस 2 किलोमीटर है, डीन ऑफिस पीछे है, और डीन ऑफिस तो नीचे ही है, और मेरा एनाटॉमी डिपार्टमेंट इस तरफ है 1 मिनट पे, सेकंड कॉर्पस इस तरफ है पीछे। तो सब हमारा आसपास ही है। तो मतलब 6 किलोमीटर भी उतना लंबा डिस्टेंस मेरे को लगा नहीं, ठीक है। लेकिन वहाँ से आप बस स्टॉप से फिर आपकी यूनिवर्सिटी तक और जाना, मतलब मेरे को थोड़ा सा बोला कि ये फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाए, क्योंकि इतने ठंड में आप 1 किलोमीटर आपको चलना बोले तो आपको लगेगा कि भैया हम लोग दोस्तों से बात कर करके 1 किलोमीटर चल लेंगे, लेकिन ठंड में जब आप 1 किलोमीटर ट्रैवल करते हो तो पूरी जो नसें हैं वो टाइट हो जाती है अपनी। तो यही है बस। बाकी यूनिवर्सिटी के उतने ख़राब रिव्यूज़ नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई तगड़ा नहीं है, और बहुत ज़्यादा बच्चे वहाँ पे है नहीं, बहुत ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, और एक साल में लगभग 100-120 बच्चे ही वहाँ पे जाते हैं, तो बहुत ऐसा इंटेक भी नहीं होता। और यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड तो नहीं है। एक ही हॉस्टल में अगर सारे ईयर के बच्चे रह रहे हैं, मतलब वो यूनिवर्सिटी ओवर क्राउडेड नहीं है। इस साल पहला बैच ही पास हो जाएगा, तो ओवरऑल ठीक है। लेकिन वही है कि उसने बोला था कि एनाटॉमी इज़ बढ़िया, बाकी सब ऐसे ही है। तो मैं पर्सनल लेवल पे आपको आई वुड सजेस्ट दैट, क्योंकि जब कोई यूनिवर्सिटी बॉर्डर पे है किसी कंट्री के साथ में, आपको पता होगा कि रशिया और जर्मनी में लड़ाई भी हुई थी, ठीक है, बट रशिया और जर्मनी में लड़ाई भी हुई थी। और क्यों, और द मेन रीज़न मेरे को थोड़ा सेफ्टी के ही कंसर्न है। जो यूनिवर्सिटी बॉर्डर पे है, मैं पहले ही बोलता हूँ, जैसे कुर्स्क बॉर्डर पे है, वो भी मैं अवॉइड करने के लिए बोलता हूँ बच्चों को। क्रीमिया मैं अवॉइड करने बोलता हूँ, और जैसे ये भी होगी, ये भी जर्मन बॉर्डर पे, तो ये भी मैं ना ही बोलता हूँ। इसका जो बजट है आपको कम लगता है, लेकिन अगर आप बैठ के गिनेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी। और मैं जितनी वीडियोस बनाता हूँ ना, मेरे को किसी यूनिवर्सिटी को डिफेम नहीं करना है, ना मैं बताना है कोई ख़राब है क्या है। मेरे को बस बच्चों को रियलिटी बतानी है, ताकि आप जब यहाँ से कोई यूनिवर्सिटी चूज़ करें, मैं चाहता हूँ आपको हर चीज़ पता हो। जैसे आपको ये चीज़ पता हो कि 6 किलोमीटर हॉस्टल से बस स्टॉप यूनिवर्सिटी डिस्टेंस है, लाइब्रेरी से बुक इशू नहीं कर पाती, ये सब चीज़ें जो है मैं चाहता हूँ कि बच्चों को पहले से पता हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद, और मैं चाहता हूँ कि जो सारे काउंसलर भी है ना, ये सब चीज़ें आप बच्चों के साथ ओपन रखिए, कि हम आपको 4 रोटी देंगे, या 2 टाइम मेस देंगे, ब्रेकफास्ट नहीं देंगे, या हॉस्टल का आपका ये चार्जेस है। ये सब सारी चीज़ें उनको बताएं, ताकि कल जब बच्चा वहाँ पहुँचे तो उसको ये ना लगे कि यार मेरे से ये चीज़ छुपाई गई है ना, तो उससे आपकी ही इमेज को हार्म होगा। तो मेरे को किसी काउंसलर से कोई दिक्कत नहीं है, सभी बच्चों को हेल्प करना चाहते हैं, और सबको पैसा कमाना है, जिसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर आप सर्विस दे रहे हैं तो यू विल अर्न मनी, लेकिन किसी बच्चे का नुकसान करके, किसी को झूठ बोल के आप ना पैसा कमाएं। बाकी आप, दिस इज़ अ बिजनेस। MBBS रशिया का जो मॉडल है वो एजुकेशन प्लस बिजनेस ही है। सभी एजुकेशन जो वाली चीज़ है वो भी बिजनेस ही हो गई। मेरे को किसी से कोई दिक्कत नहीं, बस बच्चों को आप एक्चुअल मतलब एक वो रखो, एक मार्जिन आप रखिए कि इतने इतने चीज़ों से आप अर्न करेंगे। अननेसेसरी बच्चों पे बर्डन ना बने। बच्चा 2,83,000 फीस सोच के आ रहा है, और पहले साल में उसके 7-7.5 लाख लग रहे हैं। तो ये मेरे हिसाब से कि ओरेम्बर्ग से भी जो महंगा जा रहा है, और तो थोड़ा ठीक नहीं, क्योंकि ओरेम्बर्ग और इमानुएल बाल्टिक की जो ट्यूशन फ़ी है उसमें लगभग 2.13 लाख का डिफरेंस है। उसके बाद भी अगर आपकी यूनिवर्सिटी महंगी जा रही है, इमानुएल बाल्टिक या जो भी कोई दूसरी यूनिवर्सिटी हो, जैसे चुआश भी हो, चुआश में बनाऊँगा,
चुआश की भी जो कॉलेज फी है वो 1,96,000 रुपये है, लेकिन फर्स्ट ईयर का बजट चुआश में 7.5 से 8 लाख रुपए वो लोग लेते हैं। एक पैकेज उन्होंने बनाया हुआ है, तो जो कि मेरे को काफ़ी महंगा लगता है। तो बाकी एंड ऑफ द डे चॉइस आपकी है, यदि आपको करना है तो आप करिए, आपको कोई रोक नहीं रहा। लेकिन ये सारी चीज़ें हैं और ये सब बिल्कुल ऑथेंटिक ट्रू चीज़ें हैं, मैं बनाई हुई बातें बोलता नहीं। यदि मैंने किसी बच्चे से बात की है, मैंने इधर उधर का रिव्यू लिया है, मैं 5 से 6 बच्चों से बात करता हूँ और सबका मिला के एक अपना रिव्यू देता हूँ। मेरी कुछ चीज़ें हो सकती है कि मैंने 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर या 5 किलो हो सकता है वैसे कुछ गलत कर दिया हो। बाकी जो मैंने चीज़ें बताई है मेरे को 100% श्योर है कि वो सारी चीज़ सही है। ठीक है, तो आगे और भी वीडियोज़ आएगी। बाकी कल एक कमेंट थी जुबीन शाह नाम की लड़की, जो बोल रहा था कि भैया हम आपको कब से बोल रहे हैं सेंट पीटर्सबर्ग वेस्ट मेडिकल अकेडमी पे यूनिवर्सिटी बनाए। तो मेरे को नहीं क्या, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। मैं 5th ईयर में हूँ, ठीक है, मैं खुद खाना बनाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, मेरी पढ़ाई होती है, ठीक है, मैं यूट्यूब करता हूँ और मैं लास्ट हफ्ते से मैं रोज़ वीडियो डाल रहा हूँ। ठीक है, तुमको लगता होगा यार 10-15 मिनट की वीडियो बनाने के लिए फिर तो भैया आप दिन में 5-5 6 वीडियो अपलोड क्यों नहीं करते। मैं कोई गूगल तो हो नहीं कि मेरे पास सारी यूनिवर्सिटी का ज्ञान होगा। मेरे को वीडियोस बनाना अच्छा लगता है, मेरे को रियलिटी बताने में अच्छा लगता है। एक यूनिवर्सिटी का वीडियो बनाने के लिए मैं बहुत रिसर्च होती है, ठीक है, मैं अलग अलग बच्चों से बात करता हूँ, फीस स्ट्रक्चर मंगाता हूँ, कंपेयर करता हूँ, सारी चीज़ें देखता हूँ, फिर प्लान करता हूँ, फिर वीडियो बनाता हूँ। मैं कुछ भी आके नहीं ऐसा बक सकता है ना। तो मेरी चीज़ें प्लान है, मैं दिन की वीडियो डाल रहा हूँ तो डाल रहा हूँ, मेरा एक भी दिन मैंने स्किप नहीं किया है। भले ही मेरे 6 के 8 बजे होंगे, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ वीडियो बनाने का, तो मैं डालता हूँ। तो आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि थोड़ा संयम रखें। आपका मई 5 को नीट का एग्ज़ाम है गाइज, अपने पास में फेब मार्च अप्रैल मई 4 महीने पड़े हैं। फेब मार्च अप्रैल मई, वी हैव 4 मंथ्स। आपके पास 4 महीने हैं, मेरे पास 160 दिन है। उसमें आपका हर जो भी यूनिवर्सिटी की आपकी डिमांड है उस पर वीडियो आ ही जाएगी। आप क्यों इतने उतावले हो कि भैया मैं आपको कब से बोल रहा हूँ बना रहे, आ जाएगी भाई, समय दो। मैं सेंट पीटर्सबर्ग वेस्ट मेडिकल अकेडमी जो भी यूनिवर्सिटी है, मेरे पास इसका फीस था, अनजाने मेरे से डिलीट हो गया, मेरे को अपने फ़ोन में नहीं मिल रहा, मैंने मंगाया है, मेरे को उसकी डिटेल्स का वेट है। उस यूनिवर्सिटी के बारे में ज़्यादा गूगल पे इन्फो नहीं है, मैं आके सिर्फ आपको फीस स्ट्रक्चर नहीं बता सकता। मेरे को आपको सिटी के बारे में बताना है, वो एस्टैब्लिश कब हुई है, वहाँ के बच्चे का पासवर्ड है, हर चीज़ आपको बतानी पड़ती है। तो आप संयम रखो, आपकी यूनिवर्सिटी का नंबर आएगा, 10 दिन बाद आएगा, 15 दिन बाद आएगा, अपने पास तुम्हारे पास 4 महीने हैं, तो क्यों घाई कर रहे हो। ऐसा मत करो। मेरे को भी कभी कभी कमेंट देख के ऐसा लगता है कि भाई मैं दिन की जब एक वीडियो डाल रहा हूँ, मैं इतना एफर्ट दे रहा हूँ, उसके बाद में अगर मेरे को ये सब सुनना पड़ रहा है कि भैया हम लोग ने आपको इसलिए सब्सक्राइब किया था कि आप ये सब वीडियो बनाते हो, लेकिन आप इतने में आपके पास आप तो ये वीडियो बना ही नहीं रहे। तो तुम अकेले नहीं हो, तुमने हो सकता है सेंट पीटर्सबर्ग बोली हो, किसी और बच्चे ने चुआश बोला हो, किसने इमानुएल बल्किन बोली हो। आज इमानुएल बल्किन वाले का विश पूरा हो गया, कल हो सकता है मैं चुआश बनाऊँ, फिर खजाना फेडरल बनाऊँ, तुम्हारा नंबर आएगा। मैं किसी को प्रायोरिटाइज नहीं किया मैंने, ठीक है, जो मेरे लिए ईजी है, जो मेरे को इन्फॉर्मेशन पहली मिली है, मैं उस हिसाब से बनाता हूँ, ठीक है। तो मेरे को समझ दो गाइस और सपोर्ट करो, ठीक है। और आई नो कि तुम लोग हो मेरे साथ में, लेकिन कुछ चीज़ों के कारण मेरे को थोड़ा सा मैं ट्रिगर हो जाता हूँ। मैं ऐसा बहुत चिल्लाता नहीं, आई एम नॉट अ वायलेंट गाय, लेकिन कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है कि भाई मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ ना, तो तुमसे ही मेरे को ये सब चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं कि मैं ये सब सुनूँ, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है। और इंस्टाग्राम पे फॉलो करो सब लोग सारे फटाफट। आज मेरे को जो भी मेरे को फॉलो करेगा सबको फॉलो बैक मिलेगा, जो भी रशिया में पढ़ रही है, ठीक है। आज मेरे को जो फॉलो करेगा 12 बजे के पहले, आज सबको फॉलो बैक मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करो, व्हाट्सएप नंबर मेरे डिस्क्रिप्शन में। यदि किसी को 1-to-1 बात करनी है, पर्सनली किसी को बात करनी है कि भैया कौन से कॉन्ट्रैक्टर है, क्या है, ठीक है, आपको किससे लेना चाहिए और कहाँ मेरे को ईजी पड़ेगा, कहाँ मेरा पैसा बचेगा, तो मैं मेरी तरफ से जितनी हेल्प हो पाएगी मैं आपको करूँगा। बाकी एंड ऑफ द डे इट्स योर चॉइस, ठीक है, आपका पैसा है, आपको जैसा खर्च करना है आप करिए, ठीक है। इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कीजिए, कोई डाउट हो तो व्हाट्सएप पूछिए, किसी पेरेंट्स को मेरे से बात करनी है तो व्हाट्सएप पूछिए। मैंने वीडियो में कुछ गलत चीज़ बोली होगी तो उसको करेक्ट कीजिए, मैं अगले वीडियो में उसको करेक्ट कर दूँगा, ठीक है। और लास्ट वीडियो में बोला था कि नॉर्दर्न स्टेट मेडिकल सिटी की जो पीजी की डिग्री है, जैसे जर्मनी में पीजी कर सकते हो तो वो इंडिया वैलिड है। तो मैंने गूगल पे देखा, तो जर्मनी में यदि आपने पीजी की तो आप उससे
यूके में 2 ईयर्स प्रैक्टिस कर सकते हो और यूके का लाइसेंस वैलिड है। तो इंडिया में 5 जगह लाइसेंस वैलिड है, यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा, ये 5 जगह से अगर आपने मेडिकल का लाइसेंस आपका जो लाया है प्रैक्टिस करने का, तो वो इंडिया में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका।